ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे पास एक हार्ड वाटर है, ठीक है। उसका जो हार्डनेस है ओनली ड्यू टू CaSO4, जो भी हार्डनेस है वो केवल और केवल कैल्शियम सल्फेट के कारण है, ठीक है। नाउ पास्ड थ्रू anion exchanging resin, ठीक है। इसको मैंने anion exchanging resin के थ्रू पास करवा दिया, ओके। नाउ मैंने उसके बाद देखा जो 25 ml ऑफ हार्ड वाटर, जो 25 ml का हार्ड वाटर का सैंपल है, ठीक है, रिक्वायर्ड 21 ml ऑफ 10 to the power -3 मोलर H20 ले लो, चलो 20 ml ऑफ 10 to the power -3 मोलर H2SO4 फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन, ओके। समझ में आ रहा है? कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर, यह है हमारा क्वेश्चन। एक्चुअली काफी आसान क्वेश्चन है, बस हमें याद रखना है जो एनायन एक्सचेंजिंग रेजिन करता क्या है। ध्यान दो, जो हमारा एनायन एक्सचेंजिंग रेजिन है, जो हमारा एनायन एक्सचेंजिंग रेजिन है, वो हमारा क्या करता है? वो हमारा 1 सल्फेट replaced by 2 OH minus आयंस। एक सल्फेट जो होगा वो हमारा रिप्लेस होगा 2 OH माइनस आयन से अकॉर्डिंग टू द चार्ज बैलेंस, ठीक है। समझ में आया? राइट। सुनो, अब ध्यान देना क्या है। मुझे जो चाहिए हो रहा है 25 ml 20 हार्ड वाटर को इतना चाहिए हो रहा है H2SO4। 20 ml 10 to the power -3 molar H2SO4, that is equals to 20 into 10 to the power -3 into 2 millimoles of H plus, ओके। देखिए एक H2SO4 में 2 H प्लस है, तो कितना आएगा मेरे पास? 4 into 10 to the power -2, 0.04 millimoles of H plus। यह हमारा 25 ml हार्ड वाटर को चाहिए होता है। तो 25 ml हार्ड वाटर, इसको चाहिए हो रहा है 0.04 मिलीमोल्स
ऑफ H प्लस, ठीक है, यानी 0.04 मिलीमोल्स मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स ऑफ H प्लस। हमें मतलब होता है 10⁻6 से, तो 10⁻6 ml को चाहिए कितना होगा, 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6, ठीक है, इतना मोल्स ऑफ H प्लस। 40/25, 8/5, that is equals to 1.6 moles of H plus. Now इतना moles of H plus है, मतलब इतना ही moles of OH minus था, तो moles of OH minus after anion exchanging resin is equals to 1.6, बट एक OH, दो OH माइनस पैदा होता है एक सल्फेट के करस्पॉन्डिंग, तो सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ सल्फेट मतलब कैल्शियम सल्फेट ही लिख दो, that will be simply equals to 1.6, एंड एक कैल्शियम सल्फेट एक कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट है, सो इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ CaCO3 ये भी आएगा 1.6, तो मास ऑफ CaCO3 विल बी 160 ग्राम। तो हमारे पास जो हार्डनेस था, हार्डनेस was equals to 160 ppm parts per million। आई होप इस प्रोफाइल का क्वेश्चन हमें समझ में आया है। अगला देखते हैं, उल्टा करते हैं, एनायन एक्सचेंजर के बदले कैटायन एक्सचेंजर। क्या है मेरे पास, ध्यान देना, हमारे पास हार्ड वाटर है, ठीक है, उसके अंदर है 96 ppm ऑफ सल्फेट एंड 183 ppm ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है, Ca2 प्लस बीइंग ओनली कैटायन, कैटायन के फॉर्म में केवल Ca2 प्लस है, ठीक है, ओके। नाउ अब मैंने क्या किया, पहले ध्यान देना, नाउ requisite amount of slaked lime is added to 10⁻³ kg of water। डेंसिटी को 1 मानना है, ठीक है ना, 10⁻³ kg ऑफ वाटर। कैलकुलेट मास ऑफ स्लेकेड लाइम रिक्वायर्ड, ठीक है।
after that it is passed through a cation exchanging resin. ठीक है, फाइंड फाइनल pH of the solution. Find the final pH of the solution. अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से ध्यान दो. अच्छा 96 ppm ये सब है. बाय द वे हार्डनेस वगैरह भी पूछ सकता है, वो भी हम सब कुछ निकाल लेंगे इनिशियली. सब कुछ अगर हार्ड वाटर का वो भी निकालने बोले तो देख लेंगे. तो लेट्स टेक 10 to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर. तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, 96 ग्राम सल्फेट, यानी दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल, एंड 183 ग्राम बाइकार्बोनेट, दैट इज इक्वल्स टू 3 मोल्स. ठीक है, तो तुम्हारे पास बेसिकली क्या था, हमारे पास था 1 मोल कैल्शियम सल्फेट और 1.5 मोल्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट. आधा करना मत भूलना, यहां पे अक्सर गलती होती है लोगों से. ठीक है, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट है, वो तो हम जानते हैं. ये हमारा परमानेंट हार्डनेस है, ये हमारा टेम्पररी हार्डनेस है. तो 1 मोल CaCO3 मतलब 100 ग्राम. तो अगर पूछता परमानेंट हार्डनेस जो है, परमानेंट हार्डनेस जो है वो डेफिनेटली हमारा 1 मोल CaSO4 के करस्पॉन्डिंग आएगा. दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल CaCO3. सो दिस इज 100 ppm. और जो हमारा टेम्पोररी हार्डनेस है, जो हमारा टेम्पोररी हार्डनेस है 1.5 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कैल्शियम कार्बोनेट, एंड सो दैट इज 150 ppm. ठीक है, परमानेंट हार्डनेस जो है वो है 100 ppm और टेम्पररी हार्डनेस जो है दैट इज इक्वल्स टू 150 ppm. टोटल हार्डनेस पूछेगा तो 250 ppm. ओके, चलो राइट. अब क्या है, मैंने सिलिकेट लाइम ऐड किया. व्हाट इज सिलिकेट लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. सो 10 to the power 3 kg मतलब अगेन 10 to the power 6 ग्राम. ओके, तो वही लेके मैं चालू किया हूं, इट डजंट मैटर. जो हमारा सिलिकेट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो केवल और केवल जो हमारा टेम्पोररी हार्डनेस है उसी के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करते हुए बनाएगा 2 टाइम्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 टाइम्स वाटर. ठीक है, नाउ अब क्या है, ध्यान देना, जितना मोल बाइकार्बोनेट होगा उतना ही मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये बाइकार्बोनेट कितना है, 1.5 मोल्स. तो सिंपल सी बात है, CaOH होल ट्वाइस रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 1.5 मोल्स. ठीक है, मास अगर कोई पूछेगा तो एक बार देख लो, OH हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 17 इंटू 34 प्लस 40
74 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 74 इंटू 1.5 ग्राम। तो 37 इंटू 3, सो दैट इज 111 ग्राम। इतना ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी होगा वो सारे के सारे मेरा यहां पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट को तो अब भूल जाओ। अब मेरे पास क्या होगा? अब मेरे पास ये जो है वो है 10⁶ ग्राम वाटर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? नाउ तो दिस इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर, राइट? अच्छा, इसको अब मैंने कैटायन एक्सचेंजिंग रेजिन के थ्रू भेजा हूं, तो कैटायन एक्सचेंजिंग रेजिन के थ्रू भेजने पर प्लस कैल्शियम 2+ हमें क्या देगा? RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम का प्रेसिपिटेट प्लस 2 टाइम्स H+, यानी जितना मोल कैल्शियम 2+ उसका डबल मोल H+। तो सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ H+ produced will be equals to 2, right? क्योंकि 1 मोल कैल्शियम सल्फेट था, ये तो ओम स्वाहा हो चुका है, जैसे मैंने सिलिकेट लाइम डाला हूं, ठीक है, उसके साथ। तो बाकी जो मोल्स ऑफ H+ प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2, और ये जो है वो हमारा 10⁻³ लीटर सॉल्यूशन में है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज सिंपली इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ मोलर। ओके, 10⁻³ लीटर में 2 मोल्स है, दैट विल बी द कंसंट्रेशन। तो pH अगर मुझे निकालना है दैट इज इक्वल्स टू -log10 H+, तो दैट विल बी 3 -log2। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन, ठीक है? अगर आयनिक पढ़ने के बाद पढ़ रहे हो दैट्स फाइन, वो तो मालूम ही है, अदरवाइज इट्स अ डेफिनेशन, नथिंग एल्स। तो दिमाग नहीं लगाना है कुछ। जो pH आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2.7। ध्यान देना, यही में हम बात कर रहे थे, कैटायन एक्सचेंज रेजिन के बाद एनायन एक्सचेंज रेजिन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सब्सटेंशियल एसिडिटी मिलती है। 2.7 इज अ हाईली एसिडिक वाटर। हम इसको कोई काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इट्स अ भयंकर एसिड। सो इसको एनायन एक्सचेंजिंग रेजिन के थ्रू पास करवा के न्यूट्रलाइज करना ही पड़ता है। ओके, अच्छा, बाय द वे एक चीज शायद उस टाइम पे बोलना भूल गया था, ध्यान देना, इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर पासिंग थ्रू, water obtained after passing through both cation and anion exchanger, ठीक है? water obtained after passing through both cation and anion exchanger resin is called deionized water। क्योंकि हमने कैटायन भी छीन लिए, एनायन भी छीन लिए, तो वैसा वाटर को हम बोलते हैं
डी आयोनाइज्ड वाटर। आई होप हार्डनेस ऑफ वाटर हमें समझ में आ गया है। इसी के साथ हम हार्डनेस ऑफ वाटर समाप्त करते हैं। ओके।